के रूप में सर्वन मुनि एक उन्होंने जन्म लिया। भगवान जी के घर में एक सर्वन नाम के मुनि ने जन्म लिया। वो सूर्य की पत्नी का क्या नाम है, किसी को पता है? सूर्य की पत्नी का नाम क्या है? संध्या। संध्या संध्या, छाया, छाया भी बोलते हैं, संध्या भी बोल सकते हैं। तो छाया जी की उत्पत्ति से वो पैदा हुई। जो उनका पुत्र था वह जगह जगह घूमता था, वह माँ भगवती के बारे में ही जानना चाहता था। तो आइए अब हम कथा शुरू करते हैं। ये चंद्रशेखर चंद्रवंशी राजा थे, उनके द्वारा ये मुख से सुनाई गई कथा है जो अब हम शुरू करेंगे। प्राचीन काल में एक चंद्रवंशी राजा सुदर समक्ष पृथ्वी को चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे। जो हमारे राजा थे चंद्रवंशी राजा, बहुत ही बड़े राजा थे किसी टाइम में, क्योंकि पहले के टाइम राजाओं का होता था, तो बहुत प्रसिद्ध राजा थे चंद्रवंशी। वह जगह जगह पर घूमते थे और यह जानने की कोशिश करते थे कि दुख दर्द दुविधा क्या है और इनको हम पार कैसे लगा सकते हैं। तो वह प्रजा का अपने पुत्र की भांति पालन करते थे। वह प्रजा का अपने पुत्र के भांति पालन करते, यौवन राजाओं के राजा सदुर की भांति पालन करते थे। शत्रु हो या दुष्ट राजा सुदर से उनका भयंकर युद्ध हुआ। एक समय में उनका बहुत बड़ा युद्ध हुआ शत्रुओं से भी। जो हम आज के टाइम में सबके शत्रु हैं, मेरे भी, आप लोगों के भी, सभी के शत्रु हैं, उनका बहुत बड़ा युद्ध हुआ। तो ये युद्ध आज के टाइम से नहीं चलता है, ये युद्ध कलयुग से भी, कलयुग तो आप है, ये माँ भगवती के टाइम से भी युद्ध चलते आ रहे हैं। और अब के युद्ध और उस टाइम के युद्ध में बहुत अंतर है। तो आइए हम उस टाइम के युद्ध की बात करते हैं जो माँ भगवती ने किया था, जो राजा चंद्रवंशी के साथ हुआ था और जिसमें माँ भगवती आई थी। दुष्ट राजा सुदर से उनका भयंकर युद्ध हुआ। सेना होने के कारण युव राजाओं ने सुदर को हरा दिया। राजा अपने नगर में आकर, जब राजा जी हार गए तो वह अपने नगर में राज्य करने दोबारा आ गए। जब राजा हार गया, राजा हारने के बाद अपने नगर में दोबारा से आकर शांतिपूर्वक रहने लगे। तत्पश्चात राजा अपने नगर में आ गए तो भी अन्य शत्रु राजा से राजा सुदर पर चढ़ाई कर दी, तब भी शत्रु बाज नहीं आए। जब राजा अपने मुख पर अपने घर में राम सर बैठ गया तो भी शत्रु बाज नहीं आए। शत्रुओं को क्या काम होता है? उंगली करना। शत्रु उंगली करते रहे। उसके बाद की कथा, तो जब सामने वाला युद्ध करेगा तो हमें भी जवाब देना पड़ता है। तो अब राजा ने क्या किया? राजा ने बिहारी सेना को बुलाया और उनसे युद्ध करने के लिए घोड़े से सवार होकर शेखर के लिए बागों में चले गए। राजा ने दोबारा से युद्ध शुरू किया, क्योंकि वो जो शत्रु थे वो बार बार हम पर युद्ध कर हमला कर रहे थे। और राजा ने दोबारा युद्ध शुरू किया और दोबारा से वह युद्ध करने चले गए, जंगल में चले गए। और आश्रम देखा, जो आश्रम से आदि पशु तथा शिष्यों और मुनियों के शोषकता, वहां बैठे हुए ऋषि में और राज्य सुदर ने नमस्कार किया। वहां पर जो राजा थे वो आश्रम में एक चले गए, वहां पर ऋषि आदिगण बैठे थे, उन्हें राजा ने नमस्कार किया। नमस्कार करने के बाद उन्होंने मुनि से उचित सत्कार पाकर उसी आश्रम में रह गए। मुनि से उन्होंने पूछा कि मुनि शरण, क्या हम कुछ दिनों तक, जब तक हमारा युद्ध जंगल में चल रहा है, क्या हम आपके पास रह सकते हैं? तो ऋषि ब्राह्मण जी ने बोला अवश्य रह सकते हैं। कुछ काल के बाद फिर वह अपने राज्य तथा प्रजा की चिंता से विचलित होकर जिस राज्य में पूर्व राज्य से भली भांति चला रहा था, वह प्रजा का पालन कर रहा था, आज मुझसे दूर चला गया है। जब राजा हार गया, राजा का सब कुछ चलेगा, तो राजा ने चिंता के पूर्वक ये कहा कि मेरा आज सब कुछ जो भी था, मेरे पास जितना भी राज्य, कुल संपत्ति, वह सब कुछ मैं हार गया हूँ। वह मुनि श्रेष्ठ को सुनाने लगा। दुश्मनों के वंश में हो जाने से क्या क्या कष्ट भोगता है। जो अज्ञानता पूर्वक नौकरी, नित्य प्रसन्न से धन और भोजन प्राप्त करता है, उसे सब दुष्ट राजाओं के आश्रम से रहकर कष्ट प्राप्त होंगे। जो भी राजा के समय, राजा के जितने भी बंधु बांधव थे, जो भी राजा के समय उस टाइम सुखी पूर्वक व्यतीत कर रहे थे, जो मौज मस्ती ले रहे थे, लेकिन आज राजा को उस जगह से निकाल देगा तो आज उनको कितना कष्ट प्राप्त हो रहा होगा। तो यही बात वो सोचता है और राजा चिंता में आ जाता है और यह सारी बात मुनिश्रेष्ठ ऋषि जी को बता रहा होता है कि वो कितना चिंता में है। कुछ समय पश्चात एक दिन आश्रम के समीप एक वैश्य को आता देख राजा ने उनसे पूछा कि अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा मालिक कौन है और तुम दिखते कैसे हो? इस प्रकार राजा की बात को सुनकर नामक वैश्य ने राजा से सुदर से कहा कि हे राजन, मैं सुमिति नामक का वैश्य हूँ। मेरा जन्म धनवानपुर में हुआ है और मेरी दुष्ट पत्नी वह पुत्र आदि ने मुझे धन के लोभ से खींच लिया है, मुझे धन के लोभ से घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं पुत्रहीन तो धनहीनों क्रियाहीन हूँ। ऐसा समय आया कि राजा के बच्चे और राजा की पत्नी ने उसे धन के मोह से उसे घर से बाहर निकाल दिया। बोल साचे दरबार की। आज के टाइम में धन बाप बेटे का दिन है। धन बड़े से बड़े
लड़ाइयों का जड़ धन है। यही कलयुग उस टाइम भी था, सतयुग में, और आज भी यही धन है जो उस टाइम भी लड़ाई करवाता था और आज भी। पुत्र ने अपने पुत्र और उसकी माँ ने मिलकर अपने ही पति को निकाल दिया और वह दुखी होकर वन घूमने लगा। वह यहाँ रहने के कारण अपनी स्त्री व पुरुष तथा ऋणवाज परिस्थितियों को नहीं जानना चाहता। इस समय अपने स्थान पर सुखी है या नहीं दुखी। वह फिर भी जब उसके पुत्र और पत्नी उसको घर से बाहर निकाल देते हैं, उसे फिर भी मोह है कि मेरी पत्नी और मेरा बेटा किस प्रकार होगा। उसे अपने एक पिता को, अपने बच्चों की और अपनी पत्नी की चिंता तब तक रहती है वो जब तक धरती पे जीवित है। और उसे यही चिंता थी कि मेरे पुत्र मेरे बच्चे को आज भी पता नहीं सुख से रह रहेंगे, कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, उसे फिर भी है चिंता थी। जिन स्त्री पुत्रों ने तेरे धन से संपत्त कर दिया, तब राजा क्या बोलते हैं, जो राजा से क्या बोलते हैं ऋषि जी, जिस पुत्र ने तुझे धन के लोभ से घर से बाहर निकाल दिया, आज भी तू उसका स्नेह कर रहा है, परंतु मैं क्या करूं। राजा कहते हैं परंतु मैं क्या करूं। चिंता में कठोरता उत्पन्न होती है। जिन्हें पुत्रता ने धन के लोभ से आकर मुझे घर से निकाल दिया, मैं चिंता फिर उनकी अक्सर करता हूँ, मैं क्या करूं। इन स्वराज में मुनिर्भय होने पर भी मेरा मन उनके प्रति प्रेम में है। मार्कंडेय ऋषि बोलते हैं, हे देव श्रेष्ठ कश्यपांश, राजा सुधर और समित वैश्य दोनों मिलकर सुधा मार्ग मुनि के समीप जाकर प्रणाम कर बैठ गए और मुनि ऋषि को कथा प्रसन्न कर सुनाई। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, कृपया कर आप मुझे बात बताइए। मेरा मन वश में नहीं रहता, इससे मुझे कोई दुख नहीं। राज्य तथा अन्य सभी स्त्री बंधु की ममता मुझे आज भी बड़ी सताती है। जब राजा और शुद्ध नामक ऋषि मार्कंडेय ऋषि जी के पास गए और मार्कंडेय ऋषि जी को यह बोलते हैं कि मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, मुझे उससे की कोई परवाह नहीं है, परंतु मुझे यह चिंता रहती है कि मेरे बच्चे, मेरे पुत्री, मेरे और जितने भी राज्य हैं उन पे आज क्या बीत रही है, मुझे उसकी चिंता है। तो बताओ इस चिंता से मैं कैसे बाहर निकलूं। इसके स्त्री पुत्र ने त्याग दिया तथा इस घर से बाहर निकाल दिया, यह भी उत्तम है, अति स्तुत्य है। इसी तरह हम दोनों बहुत दुखी हैं, हे माँ भागी। उनके दोषों को जानते हुए भी हम दोनों का हृदय अपने ममता प्रति अक्षित रहता है। जब उनको पता चला कि ये सब होने के बाद भी एक पिता का दिल पत्थर का ना होकर पिघला ही रहा कि मेरे बच्चे, मेरी पत्नी की कितनी चिंता है, तब ऋषि बोलते हैं, समस्त जनताओं को जानने योग्य ज्ञान होता है। हे महायोगी, सभी प्राणी पृथक पृथक होकर कोई दिन में नहीं दिखता तो कोई रात्रि के समीप नहीं दिखता। पुरुष ज्ञान योग्यता है, यह सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। केवल इसमें ही नहीं, सभी पशु पक्षी मंत्र में मनुष्य की भांति ही आहार आदि इच्छा उत्पन्न होती है। जैसे कि हमारे में खाने की इच्छा, घूमने की इच्छा, हर एक चीज की इच्छा उत्पन्न होती है, वैसे ही पशु पक्षी आदि में भी इच्छा होती है। ये मार्कंडेय ऋषि जी बोलते हैं, जैसे हमारा मन करता है वैसे उन लोगों का भी मन करता है, रहने का, खाने का, पीने का। जैसे मनुष्य में ज्ञान होता है उसी प्रकार पशु पक्षियों में भी ज्ञान होता है। आदि में आहार विहार निद्रा और मृत्यु आदि की इच्छा उत्पन्न होती है, उनमें भी हर तरह की इच्छाएं उत्पन्न होती है। ज्ञान होने पर भी वह पक्षियों को तो देखो, भूखे होने पर भी ममतावश अपने बच्चों को चोंच में स्नेह से चुगा देती है। जब बच्चे भूखे होते हैं, परंतु पक्षी क्या करते हैं, जो चिड़िया होती है आप लोगों ने देखा होगा, चोंच में दाना भरकर घोंसले तक लेकर जाती है। तो इसी से एक उस राजा की तुलना की गई है कि तुम्हारा इसमें कोई वो नहीं है। जैसे एक चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना लेकर जाती है, ऐसे ही माता पिता का भी कर्म है अपने बच्चों को खाना देना, चाहे उसके बच्चे उसको गालियां बके मारे, चाहे कुछ भी करे, स्नेह से चुका देती हैं। मनुष्य भी अपने पुत्र पातियों में इसे इसी भांति प्रवृत्त करता है। वह पालन पोषण इसी प्रकार करता है कि जब वृद्ध अवस्था आएगी तो वह उसके बच्चे पालन पोषण करेंगे। माँ बाप अपने बच्चों का पालन पोषण इसलिए करते हैं कि कल को जब उनको वृद्ध अवस्था मतलब बुढ़ापा आएगा तो उनके बच्चे उनकी सेवा करेंगे। बोल साचे दरबार की। क्वेश्चन पूछूंगा, इसीलिए ध्यान से सुनना। कल पूछूंगा कौन सी कथा कब सुनाई थी, क्योंकि विश्व की स्थिति तो रखने वाली महामाया के भ्रम से मोह ने ढक रखा है। जो ये महामाया है, माँ आदि शक्ति है, इन्होंने सभी को मोह में ढक रखा है, सभी को एक मोह में बांध रखा है, ममतावश मोह में बांध रखा है माँ भगवती ने। भगवान विष्णु योग नेन्द्रिया जिससे संसार मोहित को जाता है, यह भगवान की महामाया है। यह भगवती देवी बड़े बड़े ज्ञानियों को चिंता में जबरदस्ती खींचकर मुंह में डाल देती है। यह माँ भगवती है जो बड़े से बड़े ऋषि और बड़े से बड़े राजा और गरीब से गरीब रंग को भी अपने मुंह में डाल देती है। चिंता जबरदस्ती खींचकर मुंह में डाल देती है। इस देवी ने चिर चिर व्यप्स में उत्पन्न की है और यह देख
यह देवी प्रसन्न होकर भक्तों को वरदान देती है, जैसे कि मुक्ति व मुक्ति की परम हेतु संतानी ब्रह्म ज्ञानी स्वरूपिणी विद्या है। ये माँ भगवती मुक्ति भी देने वाली है, ब्रह्म विद्या भी और विद्या भी देने वाली है। बोल साचे दरबार की जय। राजा बोला, हे भगवान, आप जिस माँ माया की बात कर रहे हैं, अब माँ भगवती कैसे उत्पन्न हुई थोड़ी जानते हैं। वह कौन सी देवी है, देवी कैसी दिखती है और उसका कार्य क्या है। राजा ने पूछा, हे मार्कंड ऋषि, आप जिस देवी की बात कर रहे हैं उसके बारे में हमें बताएं कि वह देवी कैसे दिखती है और कहाँ से उनका जन्म हुआ, क्या रूप है, क्या वस्त्र है, वह सब। यह भगवती देवताओं के कार्य की सिद्ध करने के लिए उत्पन्न होती है। आज जन्म होकर भी उत्पन्न कहलाती है। आज जन्म होकर मतलब दिखाई नहीं देती, फिर भी हमारे अंग संग हमारे साथ 24 घंटे रहती है। जब भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व को त्याग अनंत में जल ही जल के योगता में शेष शिल्प पर शयन कर रहे थे, उस समय व्यक्त मधु और कैठक नाम के दो असुर भगवान विष्णु के काल के महल से पैदा हुए। जब भगवान विष्णु समीप समुद्र में वह विश्राम कर रहे थे, तो उनके कान में से महल निकल मधु और कैठक नाम के दो राक्षस पैदा हुए। कौन पैदा हुए? आवाज नहीं आई। कौन पैदा हुए? मधु और कैटअप। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के नियम कमल पर स्थित थे। ब्रह्मा जी किस पर बैठते हैं? कमल के फूल पर। वह कमल के फूल पर विराम थे और विष्णु जी कहाँ थे? अंतर ध्यान थे। उन दोनों भयंकर असुरों को मारकर आता हुआ देखकर, भगवान विष्णु को सोता हुआ देखकर ब्रह्मा जी योग निद्रा की प्रसन्न एकमन होकर स्तुति करने लगे, जिससे कि भगवान विष्णु के नेत्र भगवती योग माया अपना प्रभाव हटा दे। तो भगवान विष्णु को जब मारने के लिए मधु और कैटक दोनों असुर उनकी ओर चले, तो भगवान ब्रह्मा जी माँ भगवती की स्तुति करने लगे कि हे ब्रह्मा जी, आप अपनी योग माया हटाएं और विष्णु भगवान की निद्रा को खोल दें, ताकि वह मधु और कैटक नाम के असुरों से वध कर सके। बोल साचे दरबार की जय। यह योग माया विश्व विशेश्वरी जगत माता स्थिति एक संगार करने वाली है, भगवान विष्णु की अतुल तेज वाली निद्रा स्वरूप अनुरूप शक्ति है। ब्रह्मा जी बोले, हे माया महामाया, तुम स्वामी देवताओं को पालन करने वाली हो। ब्रह्मा जी ने बोला, हे माँ भगवती, तुम स्वामिनी हो, तुम देवताओं का पालन करने वाली हो। ब्रह्मा जी ये कहना चाहते हैं कि हमारी रक्षा हम खुद नहीं कर सकते, हमारी रक्षा करने के लिए भी माँ भगवती आपको आना पड़ता है। तो हम सबों को किसके पास जाना चाहिए अपनी रक्षा के लिए? माँ भगवती के पास। मनुष्य किसी की रक्षा में कभी काम नहीं आता, तो माँ भगवती से जो भी आपको चाहिए, जो भी मांगना है, सबसे पहले माँ भगवती के पास जाएं और उनसे मांगे। तुम स्वामिनी परमेश्वरी को पोषण करने वाली हो। हमें पालने वाला कौन है? हमें पालने वाला सारे कहते हैं माँ है, बाप है, परंतु जब ये माँ बाप भी साथ छोड़ जाते हैं तो ये जगजननी माँ काम आती है जो हमें पालती है। बोल साचे दरबार की जय। तुम ही स्वर इंद्र को ज्ञान देने वाली हो, तुम ही हम सबको ज्ञान पहुंचाने वाली हो, तुम ही हमारी इच्छाओं को पहुंचाने वाली हो। अमृत भी तुम ही हो, तुम ही स्वर हो, तुम ही आदि मात्र हो, तुम ही व्यंजन हो, तुम ही देवी हो, तुम ही साधनी, तुम ही सवित्री, तुम ही संसार की जननी और मातेश्वरी हो। विश्व को उत्पन्न और पालन करने वाली, संहार करने वाली आप ही हो कि माँ भगवती, आपसे ही हमारा विश्व उत्पन्न हुआ है, आप ही हमारी रक्षा कर रही है, आप ही विश्व का विनाश करेंगी। बोल साचे दरबार की जय। विश्व पुत्र करने वाली है आप ही माँ विद्या, महादेवी, माँ सूरी, और आप ही करने वाली प्रकृति हो। आप ही अच्छी हो, आप ही बुरी हो, आप ही सबका भला करने वाली हो और आप ही सबको उपहार देती हो। बोल साचे दरबार की जय। आप ही काल रात्रि हो, आप ही खड़ग, आप ही शूल, आप ही घोड़ा और आप ही गदा हो। धारण करने वाली माँ भगवती हो। काली माता की फोटो देखो, उन्होंने सब कुछ धारण रखा है, गदा, शुक्र, तलवार, चक्र, सब कुछ उनके हाथ में है। बोल साचे दरबार की जय। आप ही सौभाग्य हो, आप ही संसार में हो, आप ही अति सुंदर हो, पर तथा अपार से श्रेष्ठ आप ही परमेश्वरी हो। सबसे श्रेष्ठ आप जगमाता आप ही हो। विश्व की रचना करने वाली, पालन करने वाली भगवती आप ही हो। बोल साचे दरबार की जय। विश्व को अपनी नित्र में वश में करने वाली ही आप ही हो। फिर भला बताइए कौन आपकी प्रार्थना करने में असमर्थ रहेगा? माँ भगवती। जब हमें पता होगा कि हमारा उद्धार इन्होंने भगवती ने करना है, तो हम सब किसके पास जाएंगे? इन्हीं भगवती के पास अपने उद्धार के लिए जाएंगे। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि आप ही विश्व का उद्धार करने वाली हो। मुझसे यह शरीर ग्रहण नहीं कर लिया है, आप तो अपने प्रभाव से स्वयं प्रकाशित हो। मधु और कैटक नाम के माँ दुष्टों को आप मोह लीजिए और विश्वपति भगवान विष्णु को जगाइए। माँ भगवती से
ऋषि ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं कि हे भगवती, आप सारे जगत को मोह करने वाली हैं, आप अपनी मोह माया को विष्णु जी से हटाइए और मधु कैटभ से युद्ध करने के लिए किसे जगाइए? विष्णु जी को। बोल साचे दरबार की जय। इस दोनों महासुरों को संहार करने के लिए भगवान को विद बुद्धि दीजिए। इन दोनों असुरों का वध करने के लिए माँ भगवती से ब्रह्मा जी कहते हैं कि बुद्धि दीजिए विष्णु जी को। ऋषि बोले, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने मधु कैटभ असुर के संहार के लिए तथा भगवान को जगाने के लिए तमसी देवी की प्रार्थना की, तो उसी समय भगवान विष्णु ने नयन, मुख, नाक, भुजा, हृदय और ब्रह्म शर्त से निकालकर अव्युक्त योग माया उपस्थित हो गई और योग निद्रा से भगवान जाग गए। जब ब्रह्मा जी और माँ भगवती की कृपा से विष्णु जी जाग गए तो भगवान जी के विष्णु भगवान की आंख भी खुल गई, नाक भी, सब कुछ हुआ है, समस्त चीज से उठ गए। भगवान विष्णु ने उन प्रक्रम वीरपान मधु और कैटभ असुरों को देखा जिनकी ब्रह्मा जी को खाने के लिए आंखें लाल थी। जो मधु कैटभ से पहले ब्रह्मा जी को खाने जा रहे थे और भगवान विष्णु जी ने देखा कि इन दोनों की मधु और कैटभ की आंखें अत्यंत लाल हैं, खून से भी भयंकर लाल हैं। तब भगवान विष्णु से शिल्प शेष से उठकर उन असुरों से 5000 वर्ष तक युद्ध किया। भगवान विष्णु ने कितने साल तक युद्ध किया? 5000 वर्ष तक युद्ध किया। किससे किया? मधु और कैटभ राक्षसों से। मधु और कैटभ से 5 वर्ष तक युद्ध किया। अति बलशाली मत उत्पन्न दोनों असुरों को माँ माया ने मोहित कर रखा था। अंत दुष्ट ने भगवान से कहा कि आप हमसे वरदान मांगे। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पे प्रसन्न और मुझे वरदान देना चाहते हो तो तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों लिखी हो। मधु कैटभ ने जाकर विष्णु भगवान को ये कहा कि तुम मेरे से वर मांगो, मैं तुम्हें जीवित भी कर दूंगा, जैसा वर तुम्हें चाहता है मैं वर दे दूंगा। फांसी पे लटकाने से पहले पुलिस वाले पूछते ना आखिरी इच्छा कोई, तो ऐसे ही मधु कैटभ ने पूछी कि तुम्हारी आखिरी इच्छा कौन सी है? तो विष्णु भगवान क्या कहते हैं, हमारी आखिरी इच्छा ये है कि मधु और कैटभ का दोनों का वध मेरे ही हाथों। भगवान विष्णु ने ये इच्छा मधु कैटभ से ही रख दी। वो कहावत सुनी ना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, तो मधु कैटभ ने अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार ली। इसी भांति जब भगवान ने उनसे यह वरदान लिया तो भगवान से कहने लगे कि हम स्वर्ग जल ही जल दिखाई देता है, इसीलिए हे भगवान हमारा वध उस स्थान पर कीजिए जहाँ पर जल ना हो, पानी ना हो। तो मधु कैटभ इस शर्त के लिए मान गए कि हम तुम्हारे विष्णु भगवान जी आपकी बात को मान गए हैं, आप हमारा वध कर दीजिए। पर मधु कैटभ ने क्या शर्त रख दी कि मुझे सारी जगह जल ही जल दिखाई देता है।